हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज मैं बात करूंगा व्यक्तित्व विकास के ऊपर। क्यों ज़रूरी है व्यक्तित्व विकास हमारे लिए? जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप ये पाते हैं कि जब आपने कोई डिसीजन लिया तो आपके मन में उत्साह था, लेकिन जैसे ही आपने अपने उस लिए हुए डिसीजन में आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगीं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। हर व्यक्ति के मन में सफल होने की इच्छा होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर डिसीजन लेता है, लेकिन बेहतर डिसीजन लेने के बाद जब आप उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं और जब आपके सामने मुश्किल परिस्थितियाँ आना शुरू होती हैं तो हर कोई उस मुश्किल परिस्थिति में खड़ा नहीं होता, बल्कि बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। और वहीं से शुरुआत होती है आपके मजबूत व्यक्तित्व के परीक्षण की। अगर आपका व्यक्तित्व मजबूत होता है तो आप उस परिस्थिति में भी धैर्य रखते हैं, उस मुसीबत में भी, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप उम्मीद को देख पाते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ किसी में भेदभाव नहीं करती। अगर आज आप किसी को सफल देख रहे हैं, आप अगर देख रहे हैं कि व्यक्ति हर तरह के सुख सुविधाओं से घिरा हुआ है, उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसने भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति देखा है और विपरीत परिस्थिति से लड़कर उसने ये चीज़ अचीव की है। अगर उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं होती, वो विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के काबिल नहीं होता, तो कोई भी अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति इस तरह से नहीं सोचते। जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हर व्यक्ति डिसीजन ले सकता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने की उम्मीद भी कर सकता है, लेकिन जैसे ही मुश्किल परिस्थितियाँ उसके जीवन में उत्पन्न होती हैं, वैसे ही कुछ लोग ये प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे ही सामने जीवन की सारी मुश्किलें क्यों आती हैं और मेरी ही किस्मत खराब क्यों है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं या सफल होने की काबिलियत रखते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी उस सकारात्मक पक्ष को देख पाते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ हमेशा आपको तोड़ने के लिए और पीछे धकेलने के लिए नहीं आती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों से हमारे सामने चुनौती आती है। और एक इंसान के तौर पे आपकी जो क्षमताएं होती हैं वो चुनौतियों का सामना करके ही ग्रो होती हैं। जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक आपकी क्षमताएं भी अनयूज्ड रह जाती हैं। और इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में आपका रिएक्शन तय करता है कि आप किस तरह से उस परिस्थिति से निकलने वाले हैं। अगर आपका रिएक्शन ये है कि मेरी ही किस्मत खराब है और मैं ही मुसीबत में क्यों फंसता हूँ, तो बिल्कुल आप वहाँ से क्विट कर जाने वाले हैं और कभी भी आप अपने जीवन में अचीवर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप उस विपरीत परिस्थिति में भी उम्मीद को देख पाते हैं, सकारात्मक पक्ष को देख पाते हैं, तो निश्चित ही आप उस विपरीत परिस्थिति में एक विक्टोरियस, एक हीरो बन के उभरेंगे। हीरो से मेरा मतलब है कि वो व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए अवसर खोज लेता है। आप देखेंगे तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो टफ सिचुएशन के आगे सरेंडर कर देते हैं, लेकिन टफ सिचुएशन टफ लोगों के लिए होता है। और अगर आप में वो काबिलियत है और अगर आप टफ है तो टफ सिचुएशन आपको और मजबूत बनाएगा। क्योंकि एक बार फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि विपरीत परिस्थितियाँ कभी भी इंसान में भेदभाव नहीं करती। वो बिल्कुल ये नहीं पहचानती कि आप किस घर से हो, किस जाति से हो या किस देश से हो। अगर आपने तय किया है कि आपको सफल होना है तो आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी ही आएंगी। तो बी अ टफ मैन। अगर आपको भी अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व को डेवलप करना पड़ेगा, आपके अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। और पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में सफल होना ही चाहते हैं तो बार बार असफलता के बाद भी आप इस बात को विचार करेंगे कि क्या कमी रहेगी, कौन सी चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। जो अचीवर होते हैं उनके पास एक खास बात होती है और वो ये है कि वो रेजिलिएंट होते हैं, उनके अंदर धैर्य होता है। वो ये जानते हैं कि जो सफरिंग है, संघर्ष है, पेन है, वो इंसान के अस्तित्व का मुख्य हिस्सा है। बिना संघर्ष के, बिना सफरिंग के और बिना पेन के कभी भी आप अपनी क्षमताओं को, अपने पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर सकते। वो आपके अंदर दबी ही रह जाएंगी। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि जो सफरिंग है, पेन है, स्ट्रगल है, ये इंसान के जीवन का हिस्सा होता है, जब आप इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो उस विपरीत परिस्थिति में
आप पीछे नहीं हटते बल्कि खड़े होते हैं, धैर्य से खड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ ही आप अपनी क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं, इसके साथ ही आप अपने स्ट्रेंथ को रियलाइज कर सकते हैं। और कभी भी उस विपरीत परिस्थिति में आप ये प्रश्न मत पूछिए कि मैं ही क्यों, बल्कि यहाँ से शिफ्ट होके आपको ये प्रश्न पूछना है कि मैं क्यों नहीं। जो अचीवर होते हैं, जो रेजिलिएंट होते हैं, जो धैर्यशील होते हैं, उनकी एक खास बात होती है कि इतने एक्सपीरियंसेस के बाद, इतने संघर्षों के बाद वो अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं कि जब भी विपरीत परिस्थितियाँ उनके सामने आती हैं, उस विपरीत परिस्थिति में वो अपना ध्यान सकारात्मक पक्ष पे लगा पाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप विपरीत परिस्थितियों से घिरते हैं तो दो तरह की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होती है। पहला वो जो आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं हमारे जीवन में जिनके ऊपर हम कितना भी मेहनत कर ले हम उसको चेंज नहीं कर सकते, या अगर उसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं तो हम नर्वस होना शुरू हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमको इससे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी सिचुएशन में आपके सामने ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं और जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिनको आप और बेहतर बना सकते हैं। और जो रेजिलिएंट पीपल होते हैं, जो धैर्यशील लोग होते हैं, विपरीत परिस्थिति में भी उस सकारात्मक पक्ष को देख पाते हैं और अपना सारा का सारा ध्यान बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से उस चीज़ के ऊपर लगाते हैं जिसको वो बदल सकते हैं, जिसको वो सुधार सकते हैं। नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से वायर्ड है कि अगर आपके सामने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिस्थितियां हैं तो आप नेगेटिव चीज़ को देखेंगे। और इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि अगर आप आदिकाल में जाएंगे, पुराने समय में जाएंगे, तो जो लोग गुफाओं में रहते थे, आप इमेजिन करिए कि आप ही गुफा में रह रहे हैं और आप बाहर निकलते हैं, आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक तो आप के सामने खूबसूरत फल है जिसको खाने की इच्छा आपको है, और दूसरी तरफ एक शेर है। शेर से आपके जान को खतरा है और वो एक नेगेटिव सिचुएशन है, तो आप फल को खाने के बजाय उस शेर के ऊपर ध्यान देंगे और वापस आप गुफा में लौट जाएंगे। तो जो नेगेटिव चीज़ों की से हमारा जुड़ाव होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ही ध्यान देते हैं। और अगर आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, जीवन में सिर्फ मुश्किल चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। और इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप अपने व्यक्तित्व को इस तरह से डेवलप करें कि वो बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे काम न करके वो आपके फ़ायदे के अनुसार काम करे। हमारे दिमाग में अच्छे बुरे दोनों विचार आते हैं, लेकिन जो सफल होने वाले व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपना सारा का सारा ध्यान वो अच्छे विचारों के ऊपर फोकस करते हैं। और ये एक प्रैक्टिस है, और अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो इस प्रैक्टिस को अपनाना पड़ेगा और अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी आपको सकारात्मक पक्ष पे ध्यान देना पड़ेगा, उस पक्ष पे ध्यान देना पड़ेगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और जिनको आप बेहतर बना सकते हैं। 2005 में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिसर्च किया गया जिसमें कुछ लोगों को ये बोला गया कि आप 6 महीने तक लगातार हर दिन जो 3 अच्छी बातें हैं, जो 3 अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप बताएंगे। और इस तरह से जिन भी लोगों ने इस रिसर्च में पार्टिसिपेट किया वो हर दिन लगातार 3 अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में नोटिस करते चले गए। और 6 महीने के दौरान इस बात को देखा गया कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है, लाइफ के प्रति उनका जो ग्रेटिट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, और उनके हैप्पीनेस का लेवल भी दिन पे दिन ग्रो हो रहा था। तो इस तरह से अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं तो आपको उनमें अच्छे अवसर खोजने हैं। आपको ये देखना है कि उसमें बेहतर क्या है और आप अपने उपलब्ध संसाधनों में या अपने उपलब्ध क्षमताओं के अनुसार उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं और कहाँ तक उसका सदुपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, लेकिन उसी आपदा में बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की, बिजनेस क्रिएट किया और एक नॉर्मल एम्प्लॉय से आज वो एक बिजनेसमैन बन गए। तो सिर्फ माइंडसेट का ये खेल है। अगर आपने अपने माइंडसेट के ऊपर काम किया और अगर आपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम किया तो आप भी एक अचीवर बन सकते हैं और आप भी अपने जीवन में वो हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो आई होप कि जो टिप्स, जो आइडियाज़ मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की ये आपको पसंद आएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।